नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। मेरठ से खबर, सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। 44 अवैध निर्माणों को सील किया जाएगा। स्कूल, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, शोरूम शामिल है। आदेश के बाद पूरे इलाके में हड़कंप देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 24 घंटे में कार्रवाई होगी। सेंट्रल मार्केट का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखी है। 24 घंटे में कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर यह बड़ी जानकारी, जहां पर स्कूल, मॉल जैसी चीजें हैं, 44 अवैध निर्माणों को सील किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। स्कूल, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, शोरूम जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। और इस आदेश के बाद पूरे इलाके में हड़कंप देखा गया। बड़ी जानकारी मेरठ से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 24 घंटे के अंदर यह कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, मेरठ सेंट्रल मार्केट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश आया है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मेरठ से इस खबर को लेकर पूरी जानकारी के साथ बने। धर्मेंद्र, सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हड़कंप देखा गया, क्या है ये पूरी जानकारी और यहां पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिन पर सीलिंग की कार्रवाई होने वाली है? धर्मेंद्र, आवाज सुन पा रहे? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। आज मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सेंट्रल मार्केट का जो मामला है अभी तक नहीं रुक पाया है, लेकिन अब सेंट्रल मार्केट में अब से पहले भी एक बहुमंजिला जो कॉम्प्लेक्स था उसको ध्वस्त किया गया था, क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाया गया था। और उसके बाद में जैसे जैसे वहां की जांच शुरू हुई तो जांच में उसमें कम से कम 40 से ज्यादा जो वहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको सील किया जाएगा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसमें जिस प्रकार से जो ये अवैध तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, स्कूल भी हैं इनके अंदर और 6 हॉस्पिटल भी हैं इसमें, और जो दुकानें कॉम्प्लेक्स हैं उन सबकी जांच करने के बाद में अब इस पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सील किया जाए और जो स्कूल है उनके बच्चों को शिफ्ट किया जाए। और जो जिस प्रकार से यहाँ पर बैंक भी है उसमें उनको भी शिफ्ट करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। जल्द से जल्द इनको शिफ्ट करने के बाद इनको सील किया जाएगा। क्योंकि फिलहाल क्या जानकारी है? एक्शन कब तक होने का अनुमान जताया जा रहा है? पुलिस की कितने तादाद यहाँ पर मौजूदगी है? फिलहाल जानकारी क्या मिल पा रही है? जानूंगा आपसे कि ये जो सेंट्रल मार्केट का मामला ये वास्तव में है क्या? कितने पुराने समय से यहाँ पर ये निर्माण होते रहे हैं और फिलहाल इसको लेकर क्या लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं कि कितने पुरानी ये मार्केट है, ये मार्केट सेंट्रल मार्केट काफी पुरानी है। यहाँ से करीब 20 से 25 साल 30 साल पुरानी ये मार्केट है जब ये बनी थी, और ये आवास विकास में आती है। और यहाँ पर फर्जी तरीके से बिना नक्शे के और बिना कंपाउंडिंग के ये जो यहाँ पर जो तैयार की गई थी इस मार्केट को, और उसके बाद में यानी कि इसमें पिछली बार जो इसके जई थे, आवास विकास के कुछ जई थे, कुछ अधिकारी थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कि आखिर ये इस तरह की यहाँ पर बनने कैसे दिया गया। उसके बाद में अब जैसे जैसे एक कॉम्प्लेक्स को उसको ध्वस्त कराया गया था, बहुमंजिला उसको ध्वस्त कराया गया था, लेकिन अब और जो कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ दुकानें हैं सेंट्रल मार्केट में, जिस प्रकार से वहां की जो जांच अब धीरे धीरे शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट का चाबुक अब यहाँ पर चलता दिख रहा है। और कुछ ही देर में यानी कि आज का समय दिया गया है, 24 घंटे आज हो जाएंगे और आज उनको हर हाल में इन सभी जो व्यवसायी संस्थान जो चीजें हैं इन सभी को यहाँ पर सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें तो तमाम फोर्स यहाँ पर है, तमाम जो व्यापारी हैं, व्यापारियों का लगातार यहाँ पर धरना भी देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम लोग रोड पर आ गए हैं। आखिर व्यापारियों की इसमें क्या गलती है? जब यहाँ पर दुकानें इस तरीके से पहले बनाई गई थी तो कहीं ना कहीं हमें क्या राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इनके लिए कोई राहत यहाँ पर नहीं है। फिलहाल इनको सील कर दिया जाएगा और सील करने के बाद में हो सकता है कि इनके आगे सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या आदेश इस मौके क्या इनको ध्वस्त किया जाएगा या फिर इनको सील ही रहने दिया जाएगा। फिलहाल इनको खाली कराया जा रहा है। जी हमसे रविंद्र, जानूंगा आपसे कि जो ये जगह है सेंट्रल मार्केट में लगभग 44 प्रतिष्ठान ऐसे जिनको सील करने की कार्रवाई होने वाली है। इन्होंने जो निर्माण किया, अवैध निर्माण किया है, वो किस तरीके का अवैध निर्माण किया गया है? क्या अपने क्षेत्र से ज्यादा निर्माण किया गया या फिर जमीन जो है वही अवैध है पूरी की पूरी? जैसे स्कूल की हम बात कर रहे हैं कि स्कूल वहां पर बना हुआ, अस्पताल भी वहां पर बने हुए हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी हमारे पास पहुंची है क्या धर्मेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जमीनें तो ठीक हैं ये, लेकिन जो नक्शे होते हैं इनके आवास विकास के, जो नक्शे के विपरीत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, सारी यहाँ पर जो
दुकानें हैं वो सब नक्शे के विपरीत बनाई गई थी अवैध तरीके से। जमीन सही है लेकिन अवैध तरीके से जो यहाँ से नक्शे पास किए जाते हैं वो नक्शे पास यहाँ से नहीं किए गए। जेईओ ने की निगरानी में ये सारे काम हुए थे। उस दौरान उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बाद में उन पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पर भी जांच चल रही है। आखिर जब यहाँ पर नक्शे पास नहीं हुए थे तो आखिर ये इमारत, ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई थी यहाँ पर? पहले किस तरीके के नोटिस हमें मिलते रहे? धर्मेंद्र, ये बताएं सर, अब पहले भी नोटिस दिया गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं वो तो बहुत अंतराल के बाद, तमाम चीजें होने के बाद सब हुआ होगा। बिल्कुल, स्टार्टिंग में इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन वही सारी चीजें होती हैं जब अधिकारियों से मिल जाते हैं या फिर इन जेईओ से मिल जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद फिर बाद में ना कोई कार्रवाई होगी, ना इस पर कोई देखने वाला होगा। लेकिन जब इसमें आरटीआई मांगी गई इन सब चीजों पर कि ये आखिर अवैध हैं या फिर वैध हैं, इन सब चीजों पर जब मेरठ का ही एक व्यक्ति है उसने इन सारी चीजों पर आरटीआई मांगी गई, उसके बाद में ये मामला हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट से फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट ये मामला चला जाता है। उसके बाद में वहां से ये सारी चीजें यहाँ पे अब शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर उनको नोटिस दिए गए होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन वही साठ गांठ का यहाँ पर खेल चला है पहले से ही, तभी इन जेईओ के खिलाफ में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इन पर जांच की जा रही है। जो रिटायर्ड हो गए उन सब पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मेरठ से इस खबर को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सारे संघ संचालक